बच्चों की उपस्थिति तो नहीं के बराबर है। मैं सरयू देवी मोहनलाल बालिका इंटर स्कूल मिर्जान हाट की प्राचार्य हूँ। जैसा कि हमारे यहाँ छात्राएं ही पढ़ती हैं, तो रक्षाबंधन जैसे त्यौहार में छात्राएं तो हरगिज़ नहीं आएंगी, और एक भी छात्रा नहीं आई है। हम लोग चाह के भी बहुत लोगों को कोशिश किए कि आएँ, छात्राएं नहीं आ पाएँ। और अगर सरकार चाहती है कि हमारी नैतिक मूल्यों को और परंपराओं को ना सिर्फ छात्राएं बल्कि छात्र या जो भी स्टूडेंट हैं ये लोग ना सीखें, ना समझें, इसको भुला दें, तो तीज जैसा त्यौहार, रक्षाबंधन जैसा त्यौहार, छठ और दिवाली जैसे त्यौहार का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा हमारे जीवन में, बच्चों के जीवन में। आपको बताऊं मैं कि मैं 50 साल से लगभग जब मैं पढ़ती थी तब, और 30 साल से मैं शिक्षा जगत में जुड़ी हुई हूँ, शिक्षिका हूँ, तब से आज तक कभी रक्षाबंधन में स्कूल बंद नहीं हुआ। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन सरकार का आदेश है तो हम लोग सरकार के अंडर में काम करते हैं, तो नेचुरली हमको आना पड़ा। लेकिन ये हमारे हिसाब से बहुत उचित नहीं है। इस छुट्टी को नहीं कैंसिल करना चाहिए था। इस प्रकार के जो भी छुट्टियां हैं हमारे नैतिक मूल्यों को और परंपराओं को जीवित रखने का काम करती हैं, ऐसी छुट्टियां कैंसिल नहीं करनी चाहिए। शांति बांका सरयू देवी मोहनलाल बालिका मध्य विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका हूँ। आज से लेकर मैंने अपने जीवन में ऐसी परिस्थिति कभी नहीं देखी थी कि रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्यौहार के दिन भी हमारे सभी विद्यालय खुली हुई है और सभी शिक्षिकाओं को यहाँ आना पड़ा, जबकि जबकि नहीं, एक भी बच्चे हमारे विद्यालय में उपस्थित नहीं हुई है। और ये मध्याह्न भोजन भी हम नहीं ले पाए, क्योंकि बच्चे नहीं रहने के कारण मध्याह्न भोजन लेकर मैं क्या करूँगी, इसलिए आज का मध्याह्न भोजन बंद रहा। और ये तो अच्छी बात नहीं है। मैंने मध्याह्न भोजन कहीं ना कहीं बर्बाद तो हुआ। हाँ, ये मध्याह्न भोजन तो आज का बर्बाद होगा ही, क्योंकि हमने नहीं लिया और बच्चे का नहीं उपस्थिति नहीं रहने के कारण भोजन नहीं ले पाए। तो और सभी हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं विद्यालय में, सभी शिक्षिकाएं हमारे विद्यालय में उपस्थित हैं, लेकिन बच्चे एक भी नहीं है, शून्य है। तो मैं आग्रह करती हूँ कि ये तो सरकार का आदेश है, इसलिए हमें पालन तो करना है। लेकिन ये छुट्टी, आज का छुट्टी जो बंद हुआ, वो जैसे कि पहले से छुट्टी सर्वविदित होती थी कि रक्षाबंधन में छुट्टी रहती ही है, विश्वकर्मा पूजा में छुट्टी रहती ही है, अब जन्माष्टमी में भी छुट्टी रहती है। लेकिन जन्माष्टमी को छुट्टी को काट दिया गया है, चेहल्लुम की छुट्टी को दे दिया गया है। दुर्गा पूजा में भी रहता था कि मतलब पहली पूजा छुट्टी रहती थी, लेकिन यहाँ पे पहली पूजा का छुट्टी नहीं दिया है, सिर्फ 22 और 24 मतलब 3 दिन दिया है छुट्टी। और दिवाली का सिर्फ 1 दिन दिया है, जो कि हम लोग का बहुत बड़ा साफ सफाई कैसे करेंगे, हम लोग सब लोग काम कैसे करेंगे। यदि दिन भर स्कूल में रहेंगे तो एक दिन में दिवाली का क्या पूजा हो सकता है। तो उसमें भी छुट्टी काट ली गई है। चित्रगुप्त पूजा, भैया दूज जैसे 15 नवंबर, उसमें भी 1 दिन दिया है। भाई दूज भी बहुत बड़ा पर्व होता है। छठ पूजा जो कि महापर्व कहा जाता है, बिहार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और छठ पर्व 4 दिन का पूजा होता है मिनिमम। ऐसे तो कहिए सप्ताह भर लग जाता है छठ पूजा की तैयारी करने में, लेकिन हम कहते हैं कि मतलब सप्ताह भर नहीं दे तो कम से कम 4 दिन तो अवश्य देनी चाहिए। लेकिन वो नहीं, सिर्फ 2 दिन दिए हैं, जो कि असंभव सा लगता है, क्योंकि शिक्षा विभाग में महिलाएं भी भरी पड़ी हुई हैं, वो भी छठ करती हैं। बताइए कैसे किया जाएगा। तीज और जितिया तो घर घर का पर्व है बिहार में, जो कि उसके लिए भी 2 दिन अवश्य देनी चाहिए। जितिया का छुट्टी दिया ही नहीं है। ये पाठक साहब का फरमान आपको कैसा लगता है? देखिए, शिक्षा में सुधार होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को,
लेकिन है कि उसको सिस्टमेटिक ढंग से लाया जाए। एकाएक इतना मानसिक प्रताड़ना दिया जा रहा है। हम तो यही समझेंगे, हम लोग का वेतनमान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन कुर्सी से उतना ही काम लिया जा रहा है। पहले जब लोग लाख रुपया उठाते थे उस समय ये प्रेशर नहीं थी, मानसिक प्रताड़ना नहीं थी। लेकिन अभी हम लोगों का वेतनमान नहीं देके मतलब जितना काम, जितना लोड ले सके कुर्सी, उतना ज्यादा दिया जा रहा है। रोज कुछ ना कुछ फरमान जारी होता है, आज ये चाहिए, आज मतलब रोज कोई ना कोई कागजात हम लोगों को बीआरसी, डीओ ऑफिस, डीपीओ ऑफिस जमा करनी पड़ती है। मेरे यहाँ तो क्लर्क भी नहीं है, क्लर्क नहीं है, एक परिचारी है, उसके भरोसे हम किसी तरह विद्यालय को लेके चल रहे हैं। आज रक्षाबंधन है मैडम, कितने विद्यार्थी आए थे या फिर शिक्षक आए थे? विद्यार्थी 0% रहे, टीचर सभी आए थे। जो सीएल लिए वो सीएल पे हैं, बाकी सारे स्टाफ मेरे आए हुए थे। बच्चों की संख्या कितनी, कुछ भी नहीं देखी गई थी? कुछ भी नहीं, एक दो आए भी तो फिर बोला कि मैम हमको बहन के यहाँ जाना है, वहाँ जाते हैं हम दीदी के यहाँ। क्योंकि ये तो हम लोग का मतलब एक होता है ना, शिक्षा संस्कार देता है, लेकिन पहले तो हम लोग परिवार से ही संस्कार पाते हैं ना। कहाँ बच्चा वो भी तो शिक्षा ग्रहण कर रहा है कि हमें रिश्ता कैसे निभाना है, एक रक्षा सूत्र के बारे में जानते हैं लोग। इस तालिबानी फरमान को लेकर के क्या कहना चाहेंगे के पाठक? विरोध सब कर रहे हैं, जितने भी शिक्षक हैं विद्यालय में, पूरे बिहार में विरोध सब कर रहे हैं, लेकिन खुल के सामने कोई नहीं आते हैं। सबों का विरोध है कि इस रक्षाबंधन पे छुट्टी क्यों नहीं हुई। मैं अपना व्यक्तिगत रूप से कहती हूँ, आज 50 साल अब मेरा क्रॉस कर रहा है, अब तक रक्षाबंधन में विद्यालय नहीं गई थी। आज पहली बार है जो कि रक्षाबंधन में पूरे दिन विद्यालय में हूँ। आपका परिचय? मैं साहू उच्च विद्यालय शाहू पर्वता की प्रभारी प्रधानाध्यापिका क्रांति कुमारी। रक्षाबंधन है और आज आप स्कूल आए, कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि आज भाई बहन का पर्व है, सब राखी बनेगा, स्कूल खुला रहेगा तो। क्या नाम है आपका? सोनम कुमारी। कौन सी क्लास में? 9th। आज से पहले कभी रक्षाबंधन के दिन स्कूल आए थे? नहीं। इस बार आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे के पाठक से? स्कूल पर्व त्योहार में तो बंद रखना चाहिए। अच्छा नहीं लग रहा है आपको? नहीं।